नमस्कार दोस्तों, टीचर्स अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रोहित कुमार तिवारी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग आ जाएं एक बार, फिर अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। जल्दी जल्दी आ जाएं, क्लास को शेयर कर दें। जितने भी लोग हैं सारे लोग आ जाएं, क्लास से जुड़ जाएं, फिर अपने क्लास की शुरुआत करें। हर दिन के ट्रेंडिंग इंस्टा रील से सीधा आपके पास। एक बार बता दें, वॉइस क्लियर है ना? चलिए, ममता त्रिपाठी जी राधे राधे, रितु जी गुड इवनिंग, खुशबू खान जी सलाम वालेकुम। खुशबू खान सर, यूपी टीजीटी का एग्जाम कब होगा? बहुत परेशान हूँ। परेशान मत होइए बच्चा, कोई भी आप लोग परेशान न होइए। यूपी टीजीटी की भी डेट जब भी आएगी आ ही जाएगी, क्योंकि ये तो इस एग्जाम का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्या करना चाह रहा है, क्या करवाना चाह रहा है। ममता जी जय हिंद, रेणु मौर्य प्रणाम, ममता कुमारी गुड इवनिंग, राधे राधे। रेणु में कोई हरियाणा टेट का फॉर्म अप्लाई किया है? बेबी कुमारी गुड इवनिंग। चलिए भैया, गुड नाइट सर। हंसराज जी, खुशबू खान जी किया है। चलिए पवन जी गुड इवनिंग। एक बार क्लास को शेयर कर दे, आप लोग भी क्लास को शेयर कर दे, हम भी क्लास को शेयर कर दे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये क्लास डेली आपको इसी टाइम पे मिलती है, और किस लिए मिलती है तो अब हम देख रहे हैं इस समय किनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स। और किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स में हम लोग क्या देखते हैं, क्या देख रहे हैं, तो इसमें जो है हम देख रहे हैं इस समय रिवीजन बैच, जिसमें हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। इसके बाद में इससे रिलेटेड जिस टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं या जितने क्वेश्चंस आने की संभावना है, उन सारे क्वेश्चनों को हम देखते हैं। ठीक, तो सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाए। ठीक, चलिए हमने क्लास शेयर कर दिया। क्या आपने क्लास को शेयर कर दिया? चलिए, अगर आपने भी शेयर कर दिया तो अच्छी बात। चलिए एक बार चलते हैं, एक बार फिर से जोरदार तरीके से, जिस तरीके से हम अपनी तैयारी करते हैं डेली, उसी प्रकार से फिर से शुरू करते हैं। चलिए, लक्ष्मी पटेल जी नमस्कार, चंद्रमणि कुमारी जी प्रणाम। चलिए शंभू मंडल जी गुड इवनिंग। बात करें अगर हम, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यूपी टीजीटी एग्जाम 2024 को टारगेट करते हुए रिवीजन प्रैक्टिस बैच कैंसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, इसके साथ ही साथ आप लोगों का बिहार से भी जितने बैच है उनसे भी जुड़ी ये पाठ्यक्रम है। अगर मैं बात करूं तो जो लोग बीपीएससी टीआई 4 या बीपीएससी स्टेट 2025 के लिए जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स और मेंटरशिप की तरह जब डिमोटिवेट होते हैं, जैसे कि अभी आप लोगों ने कहा कि सर बहुत परेशान है, तो आपको परेशानियों का भी निजात करने के लिए मैं हाजिर रहूंगा, रोहित तिवारी फैकल्टी। आपको जैसा दिख रहा है रोहित सर, तो मैं ही हूँ वो इंसान, वो शख्स। ब्रह्मास्त्र विजेता बैच से आप जुड़ सकते हैं, जो लोग यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एवं क्या कर रहे हैं जो लोग किसी भी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करें। उसके लिए कुछ नहीं करना, 9628 95 92 37 पे संपर्क करना। देखिए, तो हम जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में हमको क्या देखना है। उस तैयारी में महेश जी जय हिंद, ममता कुमारी जी गुड इवनिंग, हिंदी वाला गुरु जी प्रणाम, भैया प्रणाम। प्रभु जी 9628 95 92 37 पे आप संपर्क करिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चल, तो हम बात करते हैं। तो हम लोग कैंसियोलॉजी में क्या क्या देखे थे, इसके पहले वाली क्लास जो हुई थी उस क्लास में हम लोगों ने रिवीजन कर लिया था किस किस चीजों का। हमने देखा था कि एक्सीलरेशन क्या होता है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम क्या होता है, पहला नियम क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या होता है, काइनेटिक्स क्या होता है। इसके अलावा बायोमैकेनिक्स को हम किस क्या कहते हैं, कैंसियोलॉजी की जो भी चीजें थी उन सारी चीजों के विषय में हम लोगों ने देख लिया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी हम देख लिए थे। आज हम बात करते हैं उत्तोलक। ये ऐसा उत्तोलक है जिसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं। लीवर मतलब पेट वाला लीवर नहीं मेरे भाई, ये लीवर होता है, एक सरल मशीन होती है जिसके द्वारा हम किसी भी कठिन कार्य को, किसी भी भारी वजन सामान को हम आसानी और सरलता पूर्वक उसे एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हैं। या किसी चीज को अगर हमको क्या है दूर भेजना है, तो कम ताकत में वह अधिक दूर तक कैसे जाएगी, किस प्रकार से जाएगी, इन सारी चीजों की हम तुलना बात करते हैं किसमें, उत्तोलक या
लीवर के संदर्भ में बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं बात करूं इसके अलावा कि जो आपका यह होता है लीवर, यह हमारे शरीर में क्या करता है, किसकी मदद करता है, तो हमारे शरीर में जो भी बड़ी हड्डियां होती हैं, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, वो किसकी तरह से काम करती हैं, लीवर की तरह से काम करती हैं। याद रखना, लीवर की मदद से गति होती है, अर्थात मूवमेंट होता है। लीवर एक क्या होता है, एक यांत्रिक दृढ़ दंड होता है। यांत्रिक दृढ़ दंड कहने का मतलब यह है कि यह रिजिड बार होता है, एक लंबा छड़ होता है, जिसकी सहायता से हम क्या कहते हैं, या जिसकी एक स्थिर बिंदु के चारों ओर घूमता है। कोई भी हो रिजिड बार, कोई भी हो दृढ़ दंड। दृढ़ दंड कहने का मतलब ये हुआ दृढ़ दंड, मतलब एक क्या लंबा और ठोस जो क्या होता है, दंड होता है, उसकी बात करता है। अब यह क्या काम करता है, यह किसी एक एक्सिस के चारों ओर घूमता है। ये मान लो एक्सिस हो गई, तो इस एक्सिस के चारों ओर क्या करेगा, यह मूवमेंट करेगा। यह क्या करेगा, यह मूवमेंट करेगा, यह घूमेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, अक्ष या धुरी कहते हैं। इसे हम हिंदी में अक्ष या धुरी कहते हैं या एक्सिस कहते हैं। अब लोगों को समझ में नहीं आता है, लोग बहुत परेशान रहते हैं। जय हिंद जी, महेश जी, ममता कुमारी गुड इवनिंग, हिंदी वाला प्रणाम भैया। कितना फीस लगेगा भैया, आप जो है 9628959237 पे संपर्क कर लें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। रवि यादव जी, राधे राधे भैया, ट्राई फॉर विन, नमस्कार। चलिए, हिंदी वाला सुचित का गुरु जी को प्रणाम भैया, प्रणाम भैया सुचित जी, रेणु मौर्य। चलिए, ट्राई फॉर विन सर, ये जो आज एलटी ग्रेड का न्यूज आया है, उसके लिए बायोलॉजी टीजीटी के लिए कहाँ बैच मिलेगा और फी क्या रहेगी, प्लीज बताएं सर। भैया, एलटी ग्रेड के लिए भी आप 9628959237 पे आप संपर्क कर सकते हैं, वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जिसमें हमारे सिन्हा सर और हमारे सुमन सर बायोलॉजी एलटी का बैच चलाते हैं, जो पढ़ाते हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं भैया, ठीक है। चलिए, कुमारी ज्योति गुड इवनिंग। देखो, अब इसके लिए आपको कुछ नहीं याद करना है, बहुत परेशान हो जाते हो कि सर हम कैसे काम करें। तो देखो, अगर मैं उत्तोलक की बात करूं, तो यह उत्तोलक क्या करता है, मान लो कोई प्रतिरोध है, कोई रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के विरुद्ध कार्य करने के लिए यह क्या होता है, एक सख्त दंड होता है, एक सख्त क्या होता है, एक सख्त जो है छड़ होती है। इसका इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, इसका इस्तेमाल हम रेजिस्टेंस को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में, अर्थात गति करने में हम इसका प्रयोग करते हैं, या हम किसी भारी सामान को इजिली वे में उठाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। याद रखना, यह जो है टॉर्क की तरह या रोटेनिंग फोर्स की तरह यह क्या करती है, कार्य करती है। अब टॉर्क क्या होता है, मैंने बोला टॉर्क की तरह। टॉर्क क्या होता है, जैसे रिंच ऑफ प्लास देखा है ना, रिंच, जैसे एक नट को रिंच लगा के कसते हैं और खोलते हैं, उस वही क्या होती है, टॉर्क होता है, उसी को रोटेनिंग फोर्स कहते हैं। याद रखना, इसमें कितने बिंदु होते हैं, तो याद रखना, एक एक जो क्षण होती है उसमें आपके कितने बिंदु होते हैं, उसमें टोटल आपके 3 बिंदु होते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं एक्सिस, सेकंड को बोलते हैं, ये हो गया फर्स्ट हो गया, क्या होता, अक्ष होता है या एक्सिस होती है। सेकंड क्या बात करें अगर हम, तो सेकंड हमारा भार होता है, वेट होता है, या प्रतिरोध होता है, या हम इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं। और तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, तो तीसरा पॉइंट हमारा होता है बल या फोर्स। क्या होता है, बल या फोर्स होता है। याद रखना, अब अगर हम बात करें आप लोगों से कि ये जो एक्सिस होती है यह क्या होती है, अब इसमें याद रखना कि ये जो एक्सिस होती है क्या होता है, यह जो अक्ष होता है वह क्या होता है, यह जो फलक्रम होता है यह क्या होता है, ये जो फलक्रम है, यह जो एक्सिस है, यह क्या होता है, जिस स्थिर बिंदु के चारों ओर
दृढ़ पिंड घूमता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे एक्सिस या फलक्रम बोलते हैं, याद रखना। जिसे हम ए या एफ से डिनोट करते हैं, याद रखना। ए फॉर एक्सिस, एफ फॉर फलक्रम। अगर एक्सिस लिखेंगे तो ए से डिनोट करेंगे, अगर फलक्रम लिखेंगे तो एफ से डिनोट करेंगे, याद रखना। ठीक है ना। हमारे शरीर में जो जोड़ होते हैं, जो ज्वाइंट्स होते हैं, वह हमारे किसके रूप में कार्य करते हैं, तो इस लीवर में उत्तोलक की तरह कार्य करते हैं, याद रखना। और ये जो आपका लंबी लंबी हड्डियां होती हैं, यह किसका काम करती हैं, यह जो लंबी लंबी हड्डियां होती हैं, यह दृढ़ बार का काम करती हैं, दृढ़ दंड का काम करती हैं, याद रखना। भैया ट्राई टू विन, भैया मैंने नंबर आपको बता दिया, 9628 95 92 37 पे आप फोन कर लीजिए, वहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी मेरे भाई। ठीक है ना। चलिए, अब देखो, ये जो एक्सिस होता है फलक्रम होता है, कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, अब इस पॉइंट पे मैंने क्या रख दिया, एक दृढ़ बार रख दी, एक क्या रख दिया, एक इस तरीके से एक डंडा रख दिया। अब ये एक्सिस यहां भी हो सकता है, ये एक्सिस यहां भी हो सकता है, ये एक्सिस यहां भी हो सकता है, ये एक्सिस यहां भी हो सकता है। एक्सिस ये जो है कहीं भी हो सकता है, ये जहां रहेगा उसके चारों ओर क्या करेगा, वर्क करेगा। जैसे आपकी जो लंबी हड्डी होती है, जो लॉन्ग बोन होती है आपके शरीर में, यह लंबी हड्डी किसके रूप में काम करती है, तो यह जो लंबी हड्डी होती है, यह दृढ़ जो है क्या है, यह दृढ़ दंड होता है, याद रखना। और इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ये जो पॉइंट है, ये जिसके चारों ओर कार्य कर रही है, उसे क्या कहते हैं, जो जोड़ होता है, जो जोड़ होता है, जो ज्वाइंट होते हैं, यह ज्वाइंट किसके रूप में काम करते हैं, तो आपके बॉडी के जो जोड़ होते हैं, जो ज्वाइंट्स होते हैं, वह आपका काम करते हैं किसके रूप में, वह काम करते हैं आपके एक्सिस के रूप में। किसके रूप में, वह काम करते हैं एक्सिस के रूप में, फलक्रम के रूप में कार्य करते हैं, याद रखना। तो एक्सिस क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, जो चारों ओर जो चारों ओर घूमती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। जिसके चारों ओर, जो चारों ओर घूमती है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम दृढ़ दंड बोलेंगे। लेकिन जिसके चारों ओर घूमेगी उसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस बोलते हैं, याद रखना। क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। अब मैं बात करता हूं दूसरे की। दूसरा नंबर पे होता है बल हमारा। क्या होता है बल, अगर मैं बल की बात करूं तो बल तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। बल क्या होता है, बल जो होता है वह लीवर को गति प्रदान करता है। क्या काम करता है, याद रखना। जो लीवर होता है, यह लीवर को क्या काम करता है, लीवर को गति प्रदान करता है। कहने का मतलब यह है, यह जो लीवर होती है, जो आपका यह दृढ़ दंड होता है, यह जो पॉइंट होती है, उसको क्या, उसमें मूवमेंट लाने का काम कौन करता है, यह फोर्स करता है। जिस प्रकार से कोई वस्तु कहीं पड़ी हुई है, अगर उस वस्तु पे तुम क्या करोगे, उस वस्तु पे जब तुम क्या लगाओगे, पावर लगाओगे, फोर्स लगाओगे, तो वह क्या करेगी, वह मूवमेंट की स्थिति में आएगी, वह गति के स्थिति में आएगी। अब वह जो गति होगी वह किसके चारों ओर होगी, तो वो जो एक्सिस होगा उसके चारों ओर होगा। बिना बल के कभी भी मूवमेंट नहीं हो सकता, यह भी याद रखना। मान लो मैं कहता हूं आप लोगों से कि कोई चीज है, कोई वस्तु है आपके घर में रखी हुई है, जैसे आप ही हो, अब आप सोए हुए हो, तो आप पे जब तक फोर्स नहीं अप्लाइड होगा, किसका फोर्स, तुम्हारे पिताजी के जूते का फोर्स, तुम्हारी माता जी के झाड़ू का फोर्स, तब तक तुम नहीं हिलोगे, तब तक तुम सुते रहोगे। लेकिन जैसे ही झाड़ू का फोर्स माताजी के पड़ेगा, जैसे ही पिताजी की गालियों का फोर्स पड़ेगा, जैसे ही पिताजी के जूतों का फोर्स पड़ेगा, वो तुम क्या आओगे, मूवमेंट की स्थिति में आ जाओगे तुरंत और तुरंत। तो याद रखना यह, ठीक है ना। जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम फोर्स को, बल को हम किससे डिनोट करते हैं, पी या एफ से क्या करते हैं, हम डिनोट करते हैं, याद रखना। ठीक, मतलब शरीर में बल लगाने का कार्य अब कौन करता है, तो याद रखना, जो शरीर है, जो बॉडी है, शरीर में बल लगाने का कार्य जो है वह कौन करता है, बल लगाने का कार्य वह जो है, लगाने का कार्य जो है वह आपकी मांसपेशियां करती हैं। कौन करता है, मांसपेशियां करती हैं, याद रखना। आज के बाद लीवर में आपको कभी भी समस्या नहीं होगी, मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है ना। चलो बात करते हैं प्रियंका कुमारी जी, राधे राधे। चलो
अब बात करते हैं हम बल के बाद में। अब इसमें एक और पॉइंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। याद रखना भार क्या होता है। अब देखो अगर किसी भी चीज को ले जाना हो, कोई वजन होता है, कोई ये क्या होता है, प्रतिरोध होता है, मतलब जिसे बल लगाकर उठाया जाता है। क्या यह क्या होता है, तो याद रखना जिसे बल बल लगाकर क्या किया जाता है, उठाया जाता है, उठाया जाता है। जैसे आप क्या हो, आप घर का प्रतिरोध हो, आप घर के भार हो, और आपको क्या किया जा रहा है, बल लगा के उठाया जा रहा है, बल लगा के उठाया जा रहा है कि उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह को धो लो। मतलब ये माता जी कहती हैं, और जैसे ही आज माता जी कही उठो लाल में झाड़ू लाई, आंखें खोलो नहीं तो दो झाड़ू देई, तो वही वाली हाल हो जाएगी। तो जब आप पे फोर्स अप्लाइड होगा, तो फोर्स अप्लाइड होगा तो आप जो पड़े हुए बिस्तर पे हैं आप पे ही फोर्स अप्लाइड होगा। तो जिस पर फोर्स अप्लाई होता है, जिस पर फोर्स लगता है, वही क्या होता है, प्रतिरोध होता है। याद रखना यह बात, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, जिसे हम W से, वेट से, या रेजिस्टेंस R से डिनोट करते हैं। याद रखना, ठीक। अब देखो शरीर में प्रतिरोध क्या होता है यह भी समझो, क्योंकि देखो अभी तक आपने मैकेनिकल वो समझा था, ठीक है ना। जो अभी तक क्या था कि अभी तक आप क्या करते थे, अभी तक आप मैकेनिकल वे में समझते थे। किसके वे में, मैकेनिकल वे। मैकेनिकल वे कहने का मतलब जैसे सरौता, कूड़ा गाड़ी, ये वो। लेकिन आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हो, यहां पे आपसे कूड़ा गाड़ी पूछने नहीं आएगा, कैंची पूछने नहीं आएगा, सरौता पूछने नहीं आएगा, शीशा पूछने नहीं आएगा आपसे। यहां पूछने आएगा आपसे आपके अंगों में, कि अंगों में कौन सा लीवर है। उसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ज्वाइंट कहां है, आपको पता होना चाहिए कौन सी मसल उस ज्वाइंट को उठा रही है बल लगा के। आपको पता होना चाहिए कि जो बल लगाया जा रहा है, जो जिस चीज को उठाया जा रहा है वह क्या है। तो क्या होगा शरीर में, शरीर का जो अंग होता है, शरीर में शरीर का अंग क्या होता है, वह होता है प्रतिरोध। क्या होता है मेरे भैया, वह होता है प्रतिरोध। वह किसका कार्य करता है, वह प्रतिरोध का कार्य करता है मेरे भाई, वह बोझ का कार्य करता है। याद रखना, ठीक। अब यह जो होता है यह शरीर का भी हिस्सा हो सकता है, या फिर बाहरी कोई। ठीक, जैसे कि अब देखो कोई आपका अपोनेंट प्लेयर है, अब वह अपोनेंट प्लेयर के साथ बल लगाना पड़ रहा है ना। अगर बल नहीं लगाओगे तो चीजें नहीं होगी। अब देखो यहां पे एक चीज और पढ़ना पड़ेगा आपको। लीवर में दो भुजाएं होती हैं, एक को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस आर, सॉरी लीवर में तीन भुजाएं होती हैं, एक होता है रेजिस्टेंस आर, दूसरा होता है आपका फोर्स आर, और तीसरा होता है आपका क्या, रेजिस्टेंस आर। फोर्स आर, रेजिस्टेंस आर, और तीसरा क्या, सॉरी दो ही होता है यार। कौन कौन सा, एक होता है रेजिस्टेंस आर्म, क्योंकि एक्सिस तो बीच में आ गया, तो रेजिस्टेंस आर्म, और क्या होता है आपका मूवमेंट आर्म या फोर्स आर्म। तो याद रखना एक चीज और, क्योंकि लीवर को पढ़ने के पहले ये सब बेसिक नॉलेज है, इसको आपको आना चाहिए। तो याद रखना लीवर में दो भुजा कार्य करती है। कौन सा, दो भुजा कार्य करती है। अब यही भुजाएं डिपेंड करेंगी कि वह लीवर बल का कार्य करेगा या वह लीवर मूवमेंट का कार्य करेगा। किस चीज का कार्य करेगा, यही चीज डिसाइड करेगा। तो लीवर में दो भुजा कार्य करती है। कितनी भुजा, दो भुजा कार्य करती है मेरे भाई, मेरे बच्चे। कि कौन कौन सी, फर्स्ट को बोलते हैं हम भार भुजा।
क्या बोलते हैं? भार भुजा। दूसरे को हम क्या बोलते हैं मेरा बच्चा? दूसरे को हम बोलते हैं बल भुजा। क्या बोलते हैं? बल भुजा बोलते हैं, याद रखना। भार भुजा क्या होती है? तो भार भुजा को हम कहते हैं रेजिस्टेंस आर्म। रेजिस्टेंस आर्म। और बल भुजा को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मूवमेंट आर्म, या फिर क्या कहते हैं हम? या हम कहते हैं फोर्स आर्म। क्या कहते हैं? फोर्स आर्म कहते हैं, याद रखना। अब अगर मैं बात करूं, ये जो आपकी भार भुजा होती है, रेजिस्टेंस आर्म होता है, यह क्या होती है? तो याद रखना, धुरी तथा भार बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस आर्म कहते हैं, याद रखना। कहां से कहां तक? एक्सिस टू, कहां तक? रेजिस्टेंस। कहां तक? एक्सिस टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पॉइंट। ठीक, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सिस टू रेजिस्टेंस पॉइंट इज कॉल्ड क्या? रेजिस्टेंस आर्म। अब अगर मैं बल भुजा की बात करूं तो वह क्या होता है? तो बल भुजा जो होता है वह एक्सिस टू फोर्स, कहां तक? फोर्स जो भी होता है, जहां पे फोर्स अप्लाइड होता है वहां तक। मतलब क्या होगा? जो बल बिंदु के या फोर्स पॉइंट के बीच की दूरी को हम कहते हैं किसके किसके? तो याद रखना, एक्सिस टू। सारा खेला एक्सिस के ही थ्रू होगा, याद रखना। एक्सिस टू क्या बोलेंगे हम? एक्सिस टू क्या? एक्सिस टू कहां तक? बताओ जल्दी से। तो फोर्स पॉइंट, फोर्स पॉइंट इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म। अब इसको समझते हैं विथ डायग्राम। डायग्राम में बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ठीक, चले। रंजीत कुमार यादव जी, गुड इवनिंग। केवीएस गुरु जी, सर प्रणाम, भैया प्रणाम। चलो, चलिए। अब देखो, अगर मैं ये एक रिजिड बार लेता हूं, क्या लेता हूं मेरे भाई? ये मैं एक रिजिड बार लेता हूं। अब इस रिजिड बार में मैंने ये क्या ले लिया? ये ले लिया एक्सिस। क्या ले लिया? एक्सिस ले लिया। उसके बाद में मैंने इस जगह पे रख दिया क्या? भार। मैंने इस जगह पे क्या रख दिया मेरे भाई? मैंने इस जगह पे रख दिया एक भार रख दिया। ठीक, मैंने इस जगह पे क्या रख दिया मेरे भाई? इस जगह पे भार रख दिया, वेट रख दिया, याद रखना। ये क्या हो गया? तो ये हो गया लोड। क्या हो गया? लोड हो गया। या फिर हम इसको यह भी कहते हैं रेजिस्टेंस हो गया, याद रखना। ठीक, अब यहां जो बिंदु है, अब इधर हमने क्या कर दिया? हमने यहां पर एक फोर्स अप्लाइड कर दिया। मैंने यहां पे क्या कर दिया? तो यहां पे हमने एक फोर्स अप्लाइड कर दिया। ये क्या हो गया? इसको हम कहेंगे अप्लाइड फोर्स। क्या कहेंगे? अप्लाइड फोर्स एफर्ट। ठीक, ये हो गया। तो ये देखो, अब अगर मैं इसकी बात करूं कि यहां पे हम क्या कर दिए, तो इस जगह पे हमने अप्लाइड फोर्स कर दिया, यहां पे लोड या रेजिस्टेंस कर दिया। अब ये एक्सिस बिंदु है, ये क्या है आपका? ये आपका एक्सिस पॉइंट है। तो याद रखना, ये आपका क्या है? ये आपका एक्सिस पॉइंट है। तो अब याद रखना कि कहां से कहां तक मैंने बताया, इस एक्सिस से लेके, इस एक्सिस से लेके इस पॉइंट तक की जो दूरी है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस आर्म बोलते हैं, याद रखना। क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस आर्म बोलेंगे। और ये जो आपकी दूरी है, ये जो आपकी दूरी है, यहां से लेके यहां तक की इस दूरी को हम क्या कहते हैं? इस दूरी को हम कहते हैं फोर्स आर्म। क्या कहते हैं? फोर्स आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
फोर्स आर्म बोलते हैं, याद रखना। ठीक, ये क्या हो गया, ये आपका फलक्रम हो गया। ये क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं रिजिड बार। क्या बोलेंगे, रिजिड बार। अब ये एक्सिस जिधर खिसकेगा वह लीवर उसी प्रकार से काम करेगा, याद रखना। ठीक है ना, चलिए। खुशबू खान जी समझाते रहे हैं भाई, स्ट्रक्चर से ही समझा रहे हैं। ठीक है ना, खुशबू खान जी वही समझा रहे हैं। ठीक, लवकुश जी हर हर महादेव। चलो, राजेश बिसेन जी, फर्स्ट लीवर को अभी थोड़ा देर थोड़ा पेशेंस रखें तो आज आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट क्लास लीवर को क्यों हम इसे बहुउद्देशीय लीवर कहते हैं, यह भी बात आपको पता चल जाएगी। आप थोड़ा देर पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। बिल्कुल केवीएस गुरुजी, पूछिए भाई मेरे। चलिए, चलो अब बात करते हैं हम। ये तो समझ में आ गया होगा, ये डायग्राम समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत तो होगी नहीं। ये है। अब लीवर के प्रकार कितने होते हैं यह देख लो। तो अब लीवर के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखना, लीवर के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट को कहते हैं प्रथम प्रकार का लीवर, प्रथम श्रेणी का लीवर। सेकंड को कहते हैं द्वितीय प्रकार का लीवर। और थर्ड को कहते हैं तृतीय प्रकार का लीवर। यार क्लास को शेयर करो, मजा नहीं आ रहा। अब देखो, ये जो मैं बता रहा हूं ना, अब इसको बहुत ध्यान से सुनना। फर्स्ट क्लास लीवर पे मैं चल रहा हूं। तो फर्स्ट क्लास लीवर याद रखना, ये जो प्रथम प्रकार का लीवर है, प्रथम प्रकार का लीवर, इसमें 3 कंडीशन होती हैं, इसीलिए इसको बहुउद्देशीय लीवर कहा जाता है। इसमें 3 कंडीशंस होती हैं, याद रखना। तीनों कंडीशन मैं बना रहा हूं और तीनों कंडीशन आपको समझना होगा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका रिजिड बार हो गया। ठीक, अब इस रिजिड बार में अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये है आपका एक्सिस, ये है आपका एक्सिस, और मैं बात करूं इस जगह पे कि यहां मैंने क्या रख दिया, यहां मैंने रख दिया रेजिस्टेंस। ठीक, और इस जगह पे हमने अप्लाइड कर दिया फोर्स को। इस जगह हमने क्या कर दिया, इस जगह हमने अप्लाइड कर दिया फोर्स को। तो ये क्या होगा, फर्स्ट क्लास जो होगा यह काम करने लगेगा संतुलन की तरह। ये हो गया एक्सिस, ये आर फॉर रेजिस्टेंस, ये एफ फॉर फोर्स। तो यहां जो होगा, यहां पे रेजिस्टेंस आर्म इज इक्वल टू फोर्स आर्म। क्या, यहां पे होता है रेजिस्टेंस आर्म, रेजिस्टेंस आर्म इज इक्वल टू फोर्स आर्म। क्या होता है, फोर्स आर्म। तो यह जो है संतुलन का काम करेगा। क्या करेगा, संतुलन का कार्य करेगा, याद रखना मेरे भाई। क्या करेगा, संतुलन का कार्य करेगा। सेकंड में बना रहा हूं, अब सेकंड समझना मेरे भाई। सेकंड की जब हम बात करेंगे तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका रिजिड बार हो गया। ये क्या हो गया, ये रिजिड बार हो गया। अब इस रिजिड बार में मैं क्या कर रहा हूं कि जो भार भुजा है, क्या किया मैंने, भार भुजा को बढ़ा दिया। मतलब एक्सिस को क्या किया मैंने, ये जो यहां पे एक्सिस है, क्या है, यहां पे जो
मैं बना रहा हूं, ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, मैंने ये एक्सिस को कर दिया इधर, एक्सिस को कर दिया यहां, मतलब, और यहां रख दिया मैंने क्या, इस जगह पे मैंने रख दिया रेजिस्टेंस। क्या रख दिया मेरे भाई? यहां पे रख दिया रेजिस्टेंस। तो आप एक चीज देख रहे होगे, ये वाली भुजा बड़ी दिख रही होगी, और यहां पे मैंने कर दिया क्या, यहां पे मैंने कर दिया अप्लाइड फोर्स। यहां पे मैंने क्या कर दिया? यहां पे अप्लाइड फोर्स कर दिया। याद रखना। अब ये जो मैंने अप्लाइड फोर्स किया है, ये देखो, अब यहां पे भी हम इसको भी ले लेते हैं, यहां पे भी समझना क्यों इसको बहुउद्देशीय, जिसने भी पूछा था उसको समझ में आएगा। ये क्या है? ये फोर्स है। ये क्या है? एक्सिस है। और ये क्या है? ये है आपका क्या? रेजिस्टेंस है। अब इस जगह से यहां तक की अगर मैं बात करूं, यहां से और ये जो है यहां तक की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या है? ये है आपका रेजिस्टेंस आर्म। क्या है? ये है रेजिस्टेंस आर्म। और रेजिस्टेंस आर्म इज ग्रेटर देन, क्या होगा? इस आर्म से लेके इस आर्म तक देखोगे तो ये छोटी आर्म है। कौन? फोर्स आर्म। रेजिस्टेंस आर्म इज ग्रेटर देन क्या? फोर्स आर्म। और जब रेजिस्टेंस आर्म इज ग्रेटर देन फोर्स आर्म, मतलब कि जब अगर भार भुजा बड़ी है और बल भुजा छोटी है, तो क्या होगा? गति बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? याद रखना, इस स्थिति में गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब यह संतुलन की तरह कार्य नहीं करेगा। क्या हो जाएगा? गति बढ़ जाएगा। याद रखना, मतलब यह किस रूप में काम करेगा? गति के रूप में कार्य करने लगेगा। चलो, थर्ड कंडीशन इसका मैं देखता हूं। क्या देखता हूं? थर्ड कंडीशन देखता हूं। अच्छी अगर क्लास लग रही है मेरे भाई, तो क्लास को शेयर करो ईमानदारी के साथ। पार्शल भाई मिश्रा सर, मेरा स्टेट क्लियर हो गया, बधाई हो भैया। हाँ, ठीक। तो याद रखना। गुड इवनिंग भैया। आगे बात करते हैं। ब्रजेश सिंह जी को नमस्कार। चलिए, अब थर्ड की अगर मैं बात करूं, तीसरा इसमें क्या कंडीशन होती है? तीसरी कंडीशन देखना मेरे भैया। तीसरी कंडीशन होगी, ये आपका क्या हो गया? यह हो गया आपका रिजिड बार। यह क्या हो गया? यह हो गया रिजिड बार। अब इस रिजिड बार में मैंने क्या अप्लाई किया? मैंने अप्लाई किया आपका रेजिस्टेंस। क्या अप्लाई किया? मैंने अप्लाई किया आपका रेजिस्टेंस। ये रहा है आपका क्या? ये रहा है आपका रेजिस्टेंस। और फिर मैंने क्या किया? अब रेजिस्टेंस आर्म क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। और जो आपका क्या हो जाएगा? जो आपका एक्सिस हो जाएगा क्या? ये जो आपका एक्सिस होगा, यह क्या होगा? एक्सिस जो होगा वह छोटा हो जाएगा। और यहां से, मतलब छोटा क्या? एक्सिस और मतलब रेजिस्टेंस आर्म अब क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? फोर्स आर्म। अब इस पर जो फोर्स अप्लाइड होगा, क्या होगा? यह जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है, यह फोर्स अप्लाइड जो हुआ वह क्या हो गया? वह हो गया ज्यादा। क्या हो गया? वह हो गया ज्यादा। तो याद रखना, क्या हम बोलेंगे? तो याद रखना, ये है क्या? ये है एक्सिस, ये है फोर्स, और ये क्या है? रेजिस्टेंस। तो ये क्या हो गया? ये जो होता है, ये क्या है? ये होगा रेजिस्टेंस आर्म। और ये क्या होगा? तो ये यहां से लेके यहां तक क्या होगा? ये होगा एफ आर। तो याद रखना, एफ आर इज ग्रेटर देन आर ए। मतलब फोर्स आर्म बड़ी होगी जब क्या होगा? रेजिस्टेंस आर्म छोटी होगी। और जैसे ही रेजिस्टेंस आर्म छोटी होगी, यह किसका काम करेगा? बल का कार्य करेगा। मतलब बल इसमें अधिक लगेगा। याद रखना, अधिक लगेगा। अतः हम यह कह सकते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर को हम संतुलन का भी लीवर बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम संतुलन का भी लीवर बोलते हैं, संतुलन का लीवर बोलते हैं। इसके साथ ही साथ इसको हम क्या कहते हैं? मल्टीपर्पज लीवर भी कहते हैं।
पार्शल भाई, ये मेरी क्लास की वजह से ये अच्छी बात है। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है कि आप मुझे देते हैं, लेकिन हकीकत में मेहनत असली आप करते हो, असली हीरो आप हो। क्योंकि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो हम कुछ भी पढ़ा देंगे, उसका कोई मतलब नहीं, इसलिए आप असली हीरो है। ठीक। कौन बायोडाटा मांग रहा है भैया? सर एडवर्टीजमेंट में शादी डॉट कॉम वालों को ब्लॉक करें, ये बायोडाटा मांगते रहते हैं। कौन भाई बायोडाटा मांग रहा है? चलिए। पार्शल मिश्रा जी 127, बहुत बहुत धन्यवाद। 128 पाने वाले भी हैं संस्थान में, 27 भी। आप लोगों का, ज्यादातर लोगों का, आप लोगों का इतना बढ़िया मार्क्स है, 100 क्रॉस सब हो, तो समझ में आया कि नहीं? इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? याद रखना। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? मल्टीपर्पज लीवर भी बोलते हैं, याद रखना। मतलब सबसे याद रखना, एफ, क्या याद रखोगे? FAR। अब तुमको तीन चीजें याद रखनी है। FAR, एक्सिस बीच में रहेगा तो क्या होगा? अब एक्सिस को आगे पीछे करो, बाकी छोड़ दो। एक्सिस को आगे पीछे करो, बाकी छोड़ दो। एक्सिस अगर बीच में रहेगा तो फर्स्ट क्लास लीवर। एक्सिस अगर क्या हो जाएगा? एक्सिस अगर आपका क्या हो जाएगा? अगर एक किनारे हो जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस। ये बीच वाले पॉइंट को तुम कभी मत भूलना। जब एक्सिस बीच में, फर्स्ट क्लास लीवर। जब रेजिस्टेंस बीच में, सेकेंड क्लास लीवर। जब बल बीच में, तो क्या हो जाएगा? थर्ड क्लास लीवर हो जाएगा मेरे भाई। याद रखना, सिर्फ 3 लाइन में याद रख लो, कभी नहीं भूलोगे। FAR। एक बार ए को बीच में, एक बार आर को बीच में, एक बार किसको बीच में? एफ को बीच में। जब ए बीच में, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्लास लीवर। क्योंकि ए अल्फाबेट क्या होता है? अंग्रेजी का पहला अक्षर है, इसलिए ए बीच में आ गया, मतलब क्या हो गया? मतलब यह प्रथम प्रकार का लीवर हो गया मेरे भाई। अगर मैं क्या कहूं? आर, आर अगर बीच में आ गया तो आर क्या होता है? यार होता है ना। और यार की है यारी, तो यारी कितने लोगों में होती है? दो लोगों में होती है। मतलब मिडिल में जब आर आ गया, दो लोगों के बीच में आ गया आर, तो क्या हो गया? तब वहां पे द्वितीय प्रकार का लीवर आ गया, सेकेंड क्लास का लीवर आ गया। और तृतीय के प्रकार की बात करें तो जब आपका क्या आ जाएगा? बल आ जाएगा बीच में, तो क्या हो जाएगा? तृतीय प्रकार का लीवर हो जाता है, याद रखना। चलो। बात करते हैं। महेश राजपूत जी, आपके 128 में 5 2 3 2 1 हैं, और एक दो लड़कियों के भी 128 दशमलव इतना ही है, तो काफी लोगों का है। ठीक है ना? अच्छी बात है, आप लोग दिन प्रतिदिन, तो ये समझ में आया कि नहीं? ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं हम सेकंड क्लास के लीवर का। अब देखो, अब प्रथम प्रकार के लीवर का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि प्रथम प्रकार के लीवर का एग्जाम्पल क्या होता है, जो कि आपके क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? यही चीज है। प्रथम प्रकार के लीवर की बात करेंगे, किसकी? प्रथम प्रकार के लीवर के उदाहरण। लीवर के उदाहरण। तो जब प्रथम प्रकार के लीवर के उदाहरण जैसे क्या? तराजू, फिर सीसॉ, कैंची, प्लास, प्लास। ठीक। लेकिन ये तो मैंने मैकेनिकल एग्जांपल दिया। आप सर कहोगे सर मैं स्पोर्ट फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहा हूं, एनाटॉमिकल फेज में बताइए। ले मेरे भाई, एनाटॉमिकल फेज में, एनाटॉमिकल फेज में, तो याद रखना, एनाटॉमिकल फेज की जब भी बात आएगी तो पहला नंबर याद रखना, जो आपकी कोहनी के जोड़ पर ट्राइसेप का कार्य होता है, वह क्या होता है? वह आपका फर्स्ट क्लास लीवर का उदाहरण होता है। क्या होता है? फर्स्ट क्लास लीवर का उदाहरण होता है, याद रखना। मतलब क्या होता है? जो आपकी कोहनी के जोड़ पर ट्राइसेप, क्या?
ट्राइसेप का कार्य, ट्राइसेप का जो कार्य होगा वह क्या होगा, ट्राइसेप का जो कार्य होगा वह आपका यही होगा। कैसे, तो देखो मैं अगर आपको बताऊं तो देखो ये आपके हाथ के आगे वाला भाग है, यहाँ पे क्या है, एल्बो का ज्वाइंट है, यहाँ आपकी क्या है, ये मसल है बाइसेप, और ये जो मसल है ना, ये मसल आके यहाँ पे जुड़ी हुई है, कहाँ पे, यहाँ पे जुड़ी हुई हुई है। तो ये जो यहाँ पे जुड़ी हुई है, इस जगह से ये इस पर फोर्स अप्लाइड करती है, ये एक्सिस हो जाता है, और ये जो तुम्हारा अंग है यही क्या हो जाएगा, यही आपका ऑर्गन्स हो मतलब क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, भार हो जाएगा। तो ये देखो क्या होगा, बीच में क्या गया, एक्सिस आया ना, तो ये जो बीच में एक्सिस आया इसीलिए फर्स्ट क्लास लीवर हो गया, याद रखना। ठीक, मतलब फोर्स कहां से लगा, फोर्स यहां से लगा, इसको उठा क्या रहा, ये अंग है, मतलब अंग आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया, एक्सिस हो गया। तो यही आपका फर्स्ट क्लास उदाहरण है। इसके अलावा अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो क्या होगा, स्टैटिकल हेल्ड, क्या होता है, स्टैटिकल हेल्ड, वी सिटअप, वी सिटअप, उसके अलावा नोडिंग ऑफ हेड, नोडिंग ऑफ हेड। अब अगर मैं बात करूं कि प्रथम प्रकार का जो लीवर होता है वह हमारे शरीर में सबसे कम पाया जाता है, यह हमारे शरीर में सबसे कम पाया जाता है, सबसे कम पाया जाता है मेरे भाई, याद रखना। केवीएस गुरुजी, नॉकआउट टूर्नामेंट में 11 टीमें हैं तो नीचे और ऊपर के अर्ध में कितनी बाई दी जाएगी, और दूसरा 11 टीमों के अगर अपर बाई देने की बात आती है तो सूत्र के साथ। भैया इसके लिए आप, इसके पहले मैं टूर्नामेंट की ही क्लास कराया हूं, आप वहां जाओगे आपको मिल जाएगा, सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे मेरे भैया, ठीक है ना। चलिए, यार या तो पढ़ लो मेरे भाई, या तो आप लोग यहाँ पे अपने में ही डिस्कस कर लो। यार रंजीत कुमार जी आप पढ़ लो भाई, या थोड़ी देर बाद आप लोग बात पूछ लेना जो भी पूछना हो। अब हम बात करते हैं द्वितीय प्रकार के लीवर की। तो द्वितीय प्रकार का जो लीवर है ना मेरे भाई, प्रकार का लीवर, ये पेट वाला लीवर नहीं है मेरे भैया, ये लीवर है, ठीक है ना। देखो इसमें क्या होता है, भार जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वह बलता फलक्रम के बीच होता है, मतलब इसमें क्या होता है, याद रखना, एफ आर इंटू ए। इसमें क्वेश्चन ऐसे ही बनाता है कि जो रजिस्ट बल और एक्सिस के बीच में रेजिस्टेंस होगा तो वह किस प्रकार का लीवर होगा, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन बना देता है, याद रखना। ठीक, तो किस प्रकार का, द्वितीय प्रकार का लीवर होता है। ठीक, इसमें क्या होगी, इसमें याद रखना बल भुजा सदैव बड़ी होगी। इसमें क्या होगा, इसमें जो फोर्स आर्म है एफ ए हो वह क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, याद रखना क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। और जब यह एफ ए हमेशा बड़ा होगा तो यह किसका काम करेगा, यह बल लीवर की तरह काम करेगा। यह किस तरीके से यह काम करेगा, तो याद रखना बल लीवर की तरह यह कार्य करेगा मेरे भाई, याद रखना। उदाहरण के लिए क्या होता है, उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो जो सरौता होता है, सरौता में क्या होता है, कूड़ा गाड़ी आपने देखा है ना,
कब्जे पर घूमता हुआ दरवाजा देखा है ना, वो होता है क्या, कब्जे पर दरवाजा, कब्जे पर दरवाजा का घूमना। कूड़ा गाड़ी, कूड़ा गाड़ी, यही द्वितीय प्रकार के एग्जाम्पल में याद रखना कचरे को, कूड़ा गाड़ी को, कि कूड़ा गाड़ी में पहिया कहाँ लगी होती है, आगे की ओर, बीच में क्या रखता है, वह कूड़ा रखता है और उठा के ले चल देता है, याद रखना। इसका एनाटॉमिकल मैं फेज की बात करता हूं, क्या, एनाटॉमिकल उदाहरण। एनाटॉमिकल एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं कि एनाटॉमिकल एग्जाम्पल क्या है, तो याद रखना सीधा स्ट्रेट पुशअप, सीधा स्ट्रेट पुश अप। सीधा स्ट्रेट पुशअप कहने का मतलब यह है कि जब आदमी क्या करता है, पुशअप, मान लो यह व्यक्ति है, यह क्या है, यह व्यक्ति है, और यहां से इसकी बॉडी सीधी होती है, ये कमर हो गया, और यहां से क्या होता है, इसका ये जो पैर हो गया, तो ये जो होता है, और यहां से ये इसका हाथ हो गया। तो ये देखो, ये पूरा यहां से जो हाथ से जो उठाता है, यहां से क्या लगाता है, हाथ से शक्ति लगाता है, पावर लगाता है, तो पावर कहाँ आ गया, हाथ के पास आ गया, इस किनारे पे आ गया। अब क्या होता है, वो अपने कमर और चेस्ट को, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो भाग होता है बॉडी का पार्ट, उसको ऊपर उठाता है, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस हो गया। और जो आपका क्या होता है, फिक्स क्या होता है, एक्सिस, मतलब जो पंजा होता है वह फिक्स होता है, अपनी ही पोजीशन में होता है। तो यह क्या होता है, यह आपका होता है एनाटॉमिकल उदाहरण, सीधा स्ट्रेट पुशअप। फिर पंजों के बल ऊपर उठना, जब आदमी क्या होता है, पंजे के बल ऊपर उठता है, मान लो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ठीक ना, ये यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से पंजे के बल पे यह क्या होता है, यह ऊपर उठता है। जब यह पंजे के बल ऊपर उठा, मतलब पंजा क्या हो गया, यह पंजा स्थिर रहा, मतलब एक्सिस क्या होगा, स्थिर पॉइंट होगा, वो रहेगा। रेजिस्टेंस क्या हुआ, ये पूरा बॉडी को ऊपर ले जा रहा है, बॉडी के पार्ट को ले जा रहा है, इसलिए रेजिस्टेंस हुआ। और इसको उठाने के लिए तुमने कहां से बल लगाया, ये जो ऊपरी भाग से जो पावर दिया, यही क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो इसमें क्या है, रेजिस्टेंस जो है आपका बीच में आ गया। इसके अलावा नीचे का जबड़ा खुलना, क्या, नीचे का, अगर केवी गुरुजी अगर आपको नहीं मिल रहा तो मैं पिन करा दूंगा उसकी लिंक, ठीक है ना। चलो देखो, तो ये फोर्स की बात कर रहा है। सेकंड में क्या होगा आपका, रेजिस्टेंस। कूड़ा गाड़ी में क्या होता है, रेजिस्टेंस बीच में ना होता है, तो रेजिस्टेंस बीच में रखा गया, वही चीज है, वो सेकंड क्लास लीवर होता है, ठीक। तो ये हो गया। तीसरा क्या होगा, नीचे का जबड़ा खुलना, क्या हो गया, जबड़ा खुलना, ठीक, खुलना, यह क्या हो गया, सेकंड क्लास लीवर हो गया। चौथा क्या हो गया, आपका पुलअप्स हो गया, पुलअप्स हो गया, ठीक। पांचवा क्या हो गया, प्लेंटर फ्लेक्शन हो गया, प्लेंटर फ्लेक्शन हो गया, याद रखना। तो यही मैं कह रहा था। अब इसमें क्या होगा, क्या बड़ी हो जाएगी, इसमें जो होगा रेजिस्टेंस आर्म, मतलब, और फोर्स आर्म क्या होगी, बल भुजा क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी। कैसे बल भुजा बड़ी होगी, तो देखो मैं आपको दिखा देता हूं। कहोगे सर कैसे, तो ये लो, ये रिजिड बार हो गया, समझना। अब एक्सिस मैंने बताया, ये किनारे हो गया एक्सिस, रेजिस्टेंस कहाँ हो गया, बीच में, ये हो गया रेजिस्टेंस,
और अप्लाइड मैंने फोर्स कहाँ किया, इस किनारे पे। तो देखो मैं जब एक्सिस से, देखो ये यहां से लेके यहां तक की जो भुजा हुई बल भुजा है, तो ये क्या हो गया, बल भुजा हो गई। और ये क्या हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस भुजा हो गई, रेजिस्टेंस भुजा हो गई। अब जब रेजिस्टेंस भुजा छोटी हो गई और बल भुजा बड़ी हो गई, तो वह किसके रूप में कार्य करेगी, बल के ही रूप में तो कार्य करेगी। किसके रूप में काम करेगी, बल के ही रूप में तो कार्य करेगी। ठीक है ना। तो या सॉरी, ये एक्सिस है, सो सॉरी, ये एक्सिस है और ये आपका रेजिस्टेंस है। ये आपका बीच में क्या है, रेजिस्टेंस है। तो ये क्या हो गया, एक्सिस से इसको नापोगे तो ये छोटा है। ठीक, चलो चलो अब बात कर लेते हैं हम तृतीय प्रकार के लीवर की, थर्ड टाइप के लीवर की। किसकी, तृतीय प्रकार का लीवर। अगर मैं थर्ड प्रकार के लीवर की बात करूं, तृतीय प्रकार के लीवर की बात करूं, तो यह जो है सदैव हमेशा जो है बल फलक्रमता भार के बीच में होता है। यह याद रखना, क्या, फोर्स जो होगा, ये जो फोर्स होगा यह किसके किसके बीच में होगा, तो याद रखना, यहां लिखते हैं नीचे, ये जो ये जो आपका फोर्स है, यह फोर्स जो है आपका एक्सिस और रेजिस्टेंस के बीच में होगा। एक्सिस और रेजिस्टेंस के बीच में होगा, क्या, यह होगा फोर्स। और जब फोर्स होगा तो यह तृतीय प्रकार का लीवर होगा। यह क्या काम करता है, तो याद रखना, यह जो है तीव्र गति प्रदान करता है। क्या करता है, तीव्र गति प्रदान कर सकता है, याद रखना। इस कारण लीवर को हम क्या कहते हैं, इसको हम गति का लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं, गति का लीवर भी कहते हैं, याद रखना। क्या बोलते हैं, गति का लीवर कहते हैं, याद रखना। ठीक है ना। यह हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग होता है हमारे बॉडी में, अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक, अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, याद रखना। इसका एग्जाम्पल जैसे आपका चिमटा हुआ। बात करते हैं किसकी, आप लोगों की, इसकी। ठीक है ना। तो ये सबसे अधिक बात। अब अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे चिमटा, चिमटा में क्या होता है, चिमटा ऐसे होता है ना तुम्हारा, इस प्रकार का ऐसे चिमटा होता है, इस प्रकार का आपका चिमटा होता है। ठीक, अब इस चिमटा में यहां तुम क्या रखते हो, गोल गोल माँ की बनी की हाथों की रोटियां, यहां पकड़ते हो। फोर्स कहां लगाते हो, यहां बीच में पकड़ के रोटी को उठाते हो। एक्सिस कहां होता है, ये किनारे वाला, वही चिमटा जिससे तुम्हारी मम्मी तुमको खूब पीटी है। अब तुम बड़े हो गए इसलिए तुमको नहीं मारती है। अब जिनकी शादीशुदा जिंदगी है, उनकी बीवियां उनको मारती हैं। तो वही चिमटा जिससे तुम मार खाते हैं आजकल आप लोग। ठीक है ना, वही। ठीक, अब देखो इसमें हम एनाटॉमिकल एग्जाम्पल की बात करते हैं। एनाटॉमिकल फेज क्या होंगे, एनाटॉमिकल फेज की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, जैसे एल्बो फ्लेक्शन, क्या होगा, तो याद रखना मेरे भाई, एल्बो फ्लेक्शन। ठीक, एल्बो फ्लेक्शन, पैर सीधा करके सिटअप्स, क्या, पैर जो है सीधा करके सिटअप्स करके, सिट अप्स। ठीक,
फिर आपका जो डेल्टाइड मांसपेशी होती है उसका क्या, संकुचन, याद रखना क्या, डेल्टाइड मांसपेशी का संकुचन, पेशी का संकुचन। इसके अलावा रोइंग, जो रोइंग नहीं करते हो, नौका खेलना। इसके अलावा नी फ्लेक्शन, एल्बो फ्लेक्शन के साथ साथ क्या, नी फ्लेक्शन, ठीक। उसके अलावा क्रिकेट का बल्ला, क्रिकेट का बल्ला। उसके बाद हॉकी की छड़ी, हॉकी की छड़ी आदि, ये जितने भी होते हैं ये सब क्या है, एनाटॉमिकल एग्जाम्पल हैं, याद रखना। अरे भाई क्या बीपीएससी टीआरई 4 का क्लास कब से होगा भैया? बीपीएससी टीआर राहुल कुमार 1 2 3 बीपीएससी टीआरई 4 का क्लास कब से होगा? अरे भाई किसका क्लास है रे तेरी के, कितनी बार बताए भाई, का बीपीएससी में नहीं आता है क्या राहुल जी? ये नहीं आता है क्या? ये बताइए, क्या बीपीएससी में केंसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स का टॉपिक नहीं होता क्या मेरे भाई? हाँ, अगर आप लोग ये कहोगे कि केवल हम ऐप पे ही पढ़ाते रह जाएं तो भाई देखो कुछ तो यार देने दो यार, इन बच्चों को भी तो कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक, याद रखना एक चीज हमेशा याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है इसमें, तो याद रखना मैकेनिकल एडवांटेज, एडवांटेज बराबर होता है फोर्स आर्म। अगर अच्छा पेपर बनाएगा तो वहां से आपको दे देगा, मैं क्यों कोई चीज नहीं छोड़ रहा, क्योंकि अगर पेपर कहीं से भी आए आप कर जाओ। फोर्स आर्म अपान रेजिस्टेंस आर्म, रेजिस्टेंस आर्म जो होगा यह होता है मैकेनिकल एडवांटेज। मतलब फर्स्ट और सेकंड क्लास लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर हम ये दोनों लीवर प्रयोग करते हैं तो एफर्ट क्या होता है, कम लगेगा, और लोड क्या होगा, ज्यादा उठेगा। क्या होगा, ज्यादा उठा सकते हैं, क्योंकि एफर्ट आर्म बड़ा है, और एफर्ट आर्म बढ़ा देने से मैकेनिकल एडवांटेज हमको मिलता है, याद रखना। ठीक, ठीक है ना? क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड क्लास का लीवर जो है, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो तो गति के लिए, लेकिन फर्स्ट और सेकंड क्लास को हम किसके लिए, मैकेनिकल एडवांटेज के लिए प्रयोग करते हैं। अगर हम ये दोनों लीवर प्रयोग करते हैं तो एफर्ट हमको क्या होगा, कम लगाना होगा, और लोड जो होगा, जो भार होगा, ज्यादा से ज्यादा उठा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, एफर्ट आर्म जो होता है वह बड़ा होता है, और एफर्ट आर्म बढ़ा देने से, या एफर्ट आर्म मैंने फर्स्ट क्लास लीवर में बताया ना कि अगर एफर्ट आर्म मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो मैकेनिकल एडवांटेज हमको मिलना शुरू हो जाता है, याद रखना। ठीक, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता दो। ठीक, हम्म, अरे राहुल कुमार जी मेरे भाई, आपको पता नहीं है सिलेबस मैंने डिस्कस किया, कोई भी आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको सिलेबस मेरे बच्चे पता ना होना चाहिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र। तो ये था आपका क्या, ये था लीवर। अब लीवर से हम कल देखेंगे इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके विषय में हम बात करेंगे, लीवर से जुड़े। उसके बाद में फिर हम देखेंगे प्लेन और एक्सिस। जैसे हमने लीवर को बहुत आसानी भाषा में समझ लिया, क्या बहुत आसान भाषा में समझ लिया, उम्मीद है किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, बिल्कुल, हिटिंग, थ्रोइंग, किकिंग, ये सब जितने होते हैं सब थर्ड टाइप के लीवर होते हैं। ठीक है ना? इसी प्रकार से हम एक्सिस और प्लेन को भी समझे, क्योंकि एक्सिस और प्लेन यह भी आपका सबसे, जितना भी अब तक मुझे डाउट्स बच्चों का आया है, सबसे ज्यादा आपका एक्सिस और प्लेन, और दूसरे नंबर पे था क्या, लीवर था। तो कई बार बच्चों ने कहा सर हमको लीवर नहीं समझ में आता, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो आज समझ में आ गया ना? याद करने के लिए भी मैं बता दिया, पीपी जिनमें आए, पी पी पी, ये पीपी वाले याद रखना,
ये सेकंड क्लास लीवर होते हैं। कैसे याद रखोगे? देखो यहां चले जाओ, सेकंड क्लास लीवर में क्या होता है आपका पीपी वाला मैंने बताया। पीपी देखो सीधा स्टेप, पी फॉर पुशअप, पी फॉर पुलअप्स। ओपन में भी पी आता है, OPEN में भी पी आता है। प्लंटर फ्लेक्शन तो पी आया है। तो ये जितने भी होते हैं पीपी वाले एग्जाम्पल वो आपके सेकंड क्लास लीवर के एग्जाम्पल होते हैं, याद रखना। ठीक। अब कल हम बात करेंगे आप लोगों की किसकी, कल हम बात करेंगे इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस के विषय में। इसके अलावा इससे रिलेटेड तो याद रखना, जब हम क्या करेंगे, जब हम कल इस पे क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्लेन और एक्सिस। दूसरा टॉपिक हमको किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स में प्लेन एंड एक्सिस से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सर मुझे प्लेन और एक्सिस नहीं समझ में आता है, तो कल की क्लास में घंटों का काम मिनटों में चुटकी बजाते कल सीखेंगे प्लेन एंड एक्सिस के विषय में। प्लेन एंड एक्सिस क्या होता है बहुत अच्छे से और साधारण भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एवं क्लास को क्या कर दें, शेयर कर दें। ठीक है ना। टेलीग्राम पर सर जी सेंड कर देना सर। बिल्कुल केवीएस गुरुजी, टेलीग्राम पे भैया मेरे राजा, मेरे साहब, मेरे मुन्ना आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है ना। चलो ये सब आपका टेलीग्राम पे पहुंच जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हम देखें, इससे जुड़े क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद में फिर हम इसी प्रकार से प्लेन एंड एक्सिस एंड उनमें जो मूवमेंट होती हैं उनके विषय में हम कल देखेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा जो लोग ब्रह्मास्त्र विजेता बैच से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, स्टडी मटेरियल, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज, इसके अलावा आपको जो 2024 में जितने भी पेपर हुए हैं उन सारे पेपरों को कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको जो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। इसमें थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। तो इससे जुड़ने के लिए 9628959237 से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो लोग बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी स्टेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आने वाला जो एग्जाम है उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं 9628959237 पर या 8318489291 पर जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास को मेरे भाई यहीं तक रखते हैं, कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। बिल्कुल राहुल कुमार जी, बीपीएससी का होता है टीआरई 4। अब इसके बाद में बीपीएससी टीआरई 4 की ही क्लास चलेगी। ठीक मेरे भैया। अब ऐप पे जो भी हैं बच्चे उन्हीं की क्लास चलेगी। बिल्कुल होता है राहुल जी, क्यों नहीं होगा। 8 बजे से आपकी क्लास डेली होती है। ठीक है ना। राहुल जी कमेंट आपका मैंने पढ़ लिया मेरे भाई। ठीक, तो चलो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल की क्लास को फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।